पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर तीनों काले कृषि कानून रद्द किए जाएंगे और किसान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अशोक अरोड़ा आज गांव मिर्जापुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्का थानेसर के किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में हल्का भर से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कांग्रेस जिंदाबाद और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शामिल हुए। किसान सम्मेलन में भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ था। किसान सम्मेलन में 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अशोक अरोड़ा को किसानों की ओर से लकड़ी का हल भेंट किया गया व फूलों के हार द्वारा उनका स्वागत किया गया। किसान सम्मेलन में मुख्य रूप से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, मेहर सिंह रामगढ़, प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव सुभाष पाली, कांग्रेसी नेता सुरेश रोड, पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, मन्नू जैन, सुरेंद्र सैनी भिवानी खेड़ा, पृथ्वी सिंह तुर्क, पवन चौधरी, सुल्तान ब्राह्मण माजरा, सुभाष पलवल, टेकचंद बारना, सतबीर, सरपंच खेड़ी रामनगर, पार्षद अमित गर्ग शैंकी, नरेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश हथीरा, श्री प्रकाश मिश्रा, महिला नेत्री निशी गुप्ता, राजकुमार पिंडारसी, शैलेंद्र मिर्जापुर सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। अरोड़ा ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब देश के डॉक्टर, पुलिस कर्मी व सफाई कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहे थे, प्रधानमंत्री को चाहिए तो ये था कि उनको सुविधा देने के लिए कोई अध्यादेश लेकर आते, लेकिन प्रधानमंत्री उस संकट के वक्त में किसानों की जमीनें बिकवाने वाले 3 कृषि अध्यादेश लेकर आए। कोरोना काल में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, उस वक्त किसानों ने अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर अन्न का उत्पादन किया व देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। प्रधानमंत्री के कहने पर सभी दुकानदारों व व्यवसायियों ने घाटा खाकर भी अपनी दुकानों को बंद रखा। सरकार को चाहिए था कि इन लोगों को सुविधा देने के लिए कोई अध्यादेश लेकर आती, लेकिन मोदी सरकार ने सभी दुकानदारों व अन्य व्यवसायियों की कमर तोड़ने का काम किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री जय अडानी और जय अंबानी का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। कड़कती ठंड में किसान, महिलाएं और छोटे बच्चे सड़कों पर बैठे हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि चंद दूरी पर बैठे प्रधानमंत्री ने आज तक इन आंदोलनकारी किसानों की सुध नहीं ली और न ही शहीद होने वाले किसानों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि सरकार ने स्वयं सड़कों पर गड्ढे खोद दिए। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका, जबकि हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगाकर किसानों पर लाठियां बरसाई व सर्दी के मौसम में पानी की बौछारें मारी गई। दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। भंडारण की सीमा खत्म किए जाने से कालाबाजारी बढ़ेगी। बड़े बड़े पूंजीपति किसानों का अनाज औने पौने दामों में खरीद कर गोदामों में स्टोर करेंगे और फिर महंगे भाव से आम लोगों को अनाज बेचा जाएगा। आज देश का अन्नदाता जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश के मजदूरों और आम लोगों का आंदोलन है। सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा लिए गए हर फैसले का समर्थन करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में ब्लॉक स्तर पर किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज थानेसर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का और किसान मजदूर का सम्मेलन गांव मिर्जापुर में हुआ। आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार भारी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की और इस किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार हठधर्मी छोड़े, केंद्र की सरकार राजधर्म निभाए। राजधर्म होता है राज के अंदर सबकी बात सुनना। आज हमारे अन्नदाता पिछले 80 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर पड़े हैं। आज बहुत प्रचारित किया जाता है कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। ये पहली सरकार है जिसने स्वयं रास्ते रोककर किसानों को सड़क पर बैठने का मजबूर हुआ। इस ठंड में 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। संत राम सिंह जैसे लोग 19-19 साल के बच्चे इस आंदोलन के अंदर शहीद हो गए, परंतु ये सरकार एक शब्द भी पार्लियामेंट के अंदर देश का प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उनके परिवार के प्रति संवेदना का व्यक्त नहीं कर पाई। इसकी हम निंदा करते हैं और देश की सरकार से मांग करते हैं कि हठधर्मी छोड़कर तीनों काले कानूनों को रद्द करें
और एमएसपी की गारंटी का बिल देश की पार्लियामेंट में लाए ताकि इस देश का सब किसान अपने आप को सुरक्षित समझे। सर ये बात की जाए कोरोना काल की, पूरे देश भर में कोरोना काल रहा, यूनिवर्सिटी कह रही है बच्चों को ऑफलाइन पेपर देने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि बच्चों ने पढ़ाई ऑनलाइन की है, तो सारे सड़कों पर उतर रहे हैं। 15 तारीख को प्रोटेस्ट रहेगा, यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया। ये सरकार पूरी तरह से हर व्यक्ति कैसे परेशान हो उस पर लगी हुई है। छात्रों को 1 साल तो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, अब उनको पेपर ऑफलाइन है, उनको ऑप्शन देनी चाहिए, ऑफलाइन दे या ऑनलाइन दे, किसी को कोई मजबूर नहीं करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि ये प्रदेश की जो हमारी सरकार है, नए नए कानून लाकर किस प्रकार से कानून लाना है, तो किसानों के जो आज बिल है वो रद्द करो, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी देश की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ लाने की बात करते हैं, केवल कैसे लोगों को बांटा जाए इस प्रकार की बात करते हैं, तानाशाही रवैया अपनाकर। किस प्रकार से एक गृह मंत्री के भाई के साथ एक डीआईजी की झगड़ा हुआ है, अब उसकी पहले इंक्वायरी तो कराओ, इंक्वायरी से पहले ही पर्चा दर्ज कर देना और फिर उसको सस्पेंड कर देना, इससे बड़ा तानाशाही रवैया नहीं।